देखिए, बिहार में इस साल चुनावी साल है और ऐसे में नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कमर कस चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के 1 दर्जन से अधिक एक्टर और सिंगर्स चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। पवन सिंह से लेकर रितेश पांडे और सीमा सिंह जैसी 1 दर्जन से अधिक एक्टर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। तो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन कौन से एक्टर और सिंगर्स चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से वो दावा ठोक रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी है। इस विधानसभा चुनाव में भोजपुरी के एक्टर और सिंगर्स भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सिंगिंग से राजनीति में आने की कोशिश में कई सिंगर जुट गए हैं। मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के बाद बिहार में भी गायकों की पहली पसंद राजनीति हो गई है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह के लड़ने की चर्चा है। किस सीट और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे यह स्पष्ट नहीं है। किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पहली पसंद किसी पार्टी का टिकट है। हाल ही में पवन सिंह ने तेजस्वी यादव की एक कार्यक्रम में जमकर तारीफ की। उन्होंने तेजस्वी की पढ़ाई पर सवाल उठाने वाले को भी जवाब देते हुए कहा कि मैं भी हिंदी माध्यम से पढ़ा हूं, लेकिन अपने से अधिक पढ़े लिखे लोगों को काम करने के लिए रखा हूं। पवन सिंह की पहले जनसुराज में भी जाने की चर्चा हुई थी, लेकिन पवन सिंह के गांव के पास प्रशांत किशोर ने एक बार बयान दिया था जिससे पवन सिंह नाराज हैं। पवन सिंह ने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर का बयान राजनीति किसी की बपौती नहीं वाला बयान से उनको काफी दुख हुआ है। देखिए, दूसरे नंबर पर रितेश पांडे आते हैं जो चुनाव मैदान में उतरने की रेस में हैं। भोजपुरी के फेमस सिंगर रितेश पांडे चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने भभुआ में अपना ऑफिस खोला, उसके बाद उनकी भभुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। इसके बाद रितेश पांडे जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर के समक्ष शामिल हुए। अब रितेश पांडे बिहार में बदलाव की चाहत रखने वाले अन्य कलाकारों से भी पार्टी में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस और आइटम सॉन्ग को लेकर फेमस रही सीमा सिंह भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वह शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा में काफी एक्टिव है। चुनाव से पहले ही वह लोजपा रामविलास से जुड़े हैं। वह कई कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ मंच शेयर कर चुकी हैं। फिलहाल सीमा सिंह प्रदेश महासचिव युवा लोजपा रामविलास के पद पर हैं। सीमा सिंह शादी के बाद से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली है। विनय बिहारी जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, वो इस बार भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। विनय बिहारी भोजपुरी के फेमस गीतकार हैं, 3 बार से लौरिया से विधायक रहे हैं। इस बार भी उनका चुनाव लड़ना तय है। विनय बिहारी पहली बार 2010 में निर्दलीय चुनाव जीते, फिर 2015 और 2020 में वो बीजेपी के टिकट पर लौरिया से चुनाव जीते हैं। एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। देखिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी जोरों शोरों पर है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के किसी सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है। ज्योति सिंह किसी पार्टी से टिकट चाहती हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। इसको लेकर जनसंपर्क अभियान और स्थानीय लोगों से मिलना जुलना जारी है। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में खड़ा होने पर ज्योति सिंह भी चुनाव प्रचार किया था। इसका ज्योति सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती हैं। एक रणनीति के तहत पवन सिंह से अलगाव के बाद भी उनका फोटो लेकर महाकुंभ में नहाने गई थी, जिसका फायदा उनको चुनाव में मिल सकता है। देखिए, कुणाल सिंह और गुंजन सिंह भी लड़ सकते हैं चुनाव। 2014 में कांग्रेस ने पटना साहिब सीट से भोजपुरी एक्टर कुणाल सिंह को चुनाव लड़ाया, लेकिन उनको शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव हरा दिया था। वही 2024 में भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह नवादा से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े, लेकिन हार गए। गुंजन सिंह को 29,500 से अधिक वोट मिला था। इसके अलावा भी कई सिंगर और एक्टर टिकट और मौके की तलाश में हैं। तो बहुत सारे
एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वो रितेश पांडे हो या फिर गुंजन सिंह हो, पवन सिंह हो या पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हो, सब अपने अपने विधानसभा, किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, एक टारगेट सेट कर ली है। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है किसी के बारे में। एक आध एक्टर हैं जैसे रितेश पांडे हो गए, जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं, वो जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पवन सिंह का भी चर्चा था कि वो जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर के एक बयान को लेकर जनसुराज से काफी नाराज चल रहे हैं। इस बार एक कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में वो क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव का काफी बड़ाई करते हुए देखा गया था। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो क्या हुआ, मैं भी तो 7वीं पास हूँ। तो हम लोग अपने साथ पढ़े लिखे इंसान को रखते हैं जो हमारा अच्छे से कामकाज कर सके। बाकी आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट को लेकर? न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे आप और मैं आपके साथ कौशिकी बख्श। बहुत बहुत धन्यवाद।